आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ हमारे प्रेस के बंधु सभी आए हुए हैं, डॉक्टर अशोक जी और सभी। आज संगठनात्मक मजबूती के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारियों की घोषणा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आज माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी के और सभी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा और सभी माननीय विधायकों से और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से विचार विमर्श करके आज पदाधिकारियों की घोषणा जो जिला कार्यकारिणी की होने जा रही है, उसमें आप लोगों को निमंत्रण दिया था कि मैं उसकी जानकारी आप सभी को दे सकूं। हमारे बीच में जो मैं जानकारी ये दे रहा हूँ कि जिसको जो क्या जिम्मेवारी दी गई है, उसमें हमारे 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और उपाध्यक्षों में श्री संजय राणा जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री साहिल मदान जी, श्री दीपक शर्मा जी, श्रीमती संयोगिता गुप्ता जी, श्रीमती प्रियंका कटपाल जी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है। सर एक बार नाम एक बार बता दें दोबारा। श्री संजय राणा जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, साहिल मदान जी, दीपक शर्मा जी, श्रीमती संयोगिता गुप्ता जी, श्रीमती प्रियंका कटपाल जी, इनको जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। इसी के साथ जिला के महामंत्री के नाते से श्री सुभाष कश्यप पिंगली, इनको महामंत्री और श्री मानवपुरी जी को महामंत्री बनाया गया। और इसी के साथ 7 सचिवों की नियुक्ति की गई है। इनमें श्री नवीन कुमार जी, श्री मनमीत बावा जी, श्री विकास कुथुरिया जी, श्री दीपक सैनी जी, श्रीमती उषा पंचाल जी, श्रीमती सुमन रानी जी, श्रीमती संतोष पाल जी, इनको सचिव का दायित्व दिया गया है। और इसी के साथ कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी श्री मोनिक गर्ग जी को दी गई है। और जिला प्रवक्ता के नाते से अब की बार शिवनाथ कपूर जी को जिम्मेवारी दी गई है। कार्यालय प्रमुख का दायित्व श्री मदन गुज्जर जी को दिया गया है। और IT सेल प्रमुख के नाते से विकास राणा जी, मीडिया प्रमुख के नाते से हमारे डॉक्टर अशोक कुमार जी, और सोशल मीडिया प्रमुख के नाते से हमारे बब्बू मंजूरा जी। मन की बात हमारा जो कार्यक्रम है उसके भी अब की बार पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है श्री मुकेश कंबोज जी। तो ये जिम्मेवारियां सभी केंद्रीय नेतृत्व के हमारे और प्रदेश नेतृत्व के और माननीय सभी विधायकगण, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से विचार विमर्श कर ये नियुक्तियाँ की गई हैं। मैं सभी जो नवनियुक्त हुए हमारे पदाधिकारी हैं सबको बधाई भी दूंगा और हम सभी मिलकर सब भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। अध्यक्ष, जो मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी वो कब तक होगी? क्या वो आज होगी या अभी उसके लिए कुछ दिन लगेगा? मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति है, अब इसके लिए तैयारी की जा रही है पूरी। जिस प्रकार से इस पर हमारा काफ़ी पिछले महीने से एक महीने से लगभग इन सभी पदाधिकारियों के लिए मंथन चल रहा था, सभी से विचार विमर्श हो रहा था और सभी को एक किस्म से पदाधिकारियों को लगभग हमारी 120 की सूची दी है। उस 120 की सूची में इन लोगों के नाम आए हैं और इनको दायित्व दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व काम करने के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार से इनकी नियुक्ति हुई है। आगे भी अभी और भी नियुक्तियाँ होनी है, तो बाकी कार्यकर्ता जो हैं उनकी नियुक्तियाँ बाद में की जाएंगी। अध्यक्ष जी, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ये इसमें सभी जातीय समीकरण भी देखे गए हैं और कार्यकर्ता जो काम करने वाले हैं उनको दायित्व दिया गया है। कितने समय दी गई है? लगभग ये कार्यकाल हमारा 3 साल के लिए होता है जिलाध्यक्ष का, तो उसके लिए ये नियुक्तियाँ हुई है। प्रवीण जी, मंडल की कार्यकारिणी कब तक बन जाएगी? मंडल की कार्यकारिणी हमारी पहले ही बनी हुई है, अब मोर्चों की कार्यकारिणी है वो बननी पेंडिंग है, उसके बाद ही बनेगी। सर, क्या प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कभी के जो नाम है कब तक आ जाएंगे? अभी संगठन का ये पर्व हमारा चल रहा है, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी संगठन में प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की जल्द ही घोषणा हो सकती है। और हमारे बीच में हमारी करनाल मेयर बहन बाला गुप्ता जी पहुंची है, इनका भी यहाँ जिनको जिम्मेवारी नहीं मिली है, कोई नाराज नहीं, कोई ऐसी चीजें? भारतीय जनता पार्टी में काम दिए जाते हैं और सभी को काम मिलेगा, ये दायित्व है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब जानते हैं, समझते हैं और सभी के लिए
काम भारतीय जनता पार्टी में होगा जरूर कोई ना कोई। मेयर मैम एक सवाल है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की अभी तक घोषणा नहीं हुई, तो कब तक उम्मीद है कि की जाएगी? नहीं, इसके लिए जब भी हमारी गाइडलाइन आएगी, हमारे गाइडलाइन आएगी, हम उसका चुनाव करेंगे। आज देश में पूरी हड़ताल देखने को मिल रही है, काफ़ी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर? एक देश के लेवल पर इन्होंने हड़ताल रखी हुई है और उसमें उनकी कुछ मांगे सरकार से हैं। मैम आज आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, रेडी फेडी का मामला काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन उसको बड़ा अच्छे तरीके से समाधान उसका निकल चुका है। क्या उन रेडी फेडी चालकों से कुछ अपील आपकी तरफ से? मेरी उनसे यही अपील है, कल हमारी एक बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें दुकानदार भी थे और रेडी फेडी वाले भी थे, कि व्यवस्था उन्होंने बनानी है ताकि कोई आने जाने वाले जो रोड पे हमारे ग्राहक हैं, वहाँ पर रेजिडेंट हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और उनके लिए उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि शनिवार तक वो अच्छी व्यवस्था बनाकर हमें देंगे कि वहाँ पर किसी भी आने जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने एक ई-रिक्शा की बात करी थी, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस वाले से बात कर ली है। आगे आने वाले समय में उनको कहा कि शनिवार तक आप बेहतर व्यवस्था बनाएंगे तो हम संडे का बाजार लगने देंगे, नहीं तो हम इस पर फिर से। मैम बात संडे की होती है, संडे की बात होती है, जबकि जो अन्य दिन होते हैं उस दिन भी बाजार में काफ़ी भीड़ होती है, निकला नहीं जाता बाहर तक, उस दिन भी दुकानें लगती हैं जो वर्किंग डे होते हैं। हमने उनको यही कहा है कि हम संडे की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि हम लोग मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि अपने घर में कोई रेनोवेशन करवानी है या हमें कहीं आना जाना है, और दिन तो बाजार खुलता है, फिर भी बाजार वाले व्यवस्था कर लेते हैं, कुछ दुकानदार व्यवस्था अतिक्रमण तो और दिन भी फैलता है। अतिक्रमण हमने उस यही कहा उनको कि आप सैटरडे तक ये सारी व्यवस्था बनाओ। यदि आप मंडे से सैटरडे तक सारी व्यवस्था बनाएंगे तो संडे के लिए हम लोग विचार करेंगे। तो वर्किंग डे में भी फिर कार्रवाई होगी? वर्किंग डे में भी ये वो उन्होंने कहा है, आश्वासन क्योंकि दिया। मैडम सवाल उठा रहे हैं लोग कि वर्किंग डे में तो बड़े दुकानदार दुकानें खोलते हैं, उनका सामान बाहर लगता है, तो गरीब लोगों को संडे को वो लगाते हैं दुकानें, तो इसलिए कार्रवाई होती है। नहीं, उन्होंने एक समस्या ये रखी थी कि वर्किंग डे में सिर्फ हमारे करनाल के जो रेडी फड़ी वाले हैं जिनको हमने लाइसेंस दिया हुआ था, एक समय में उनका लाइसेंस दिया हुआ था, पर वो लाइसेंस किसी वजह से रिन्यू नहीं हुआ था। मंडे से सैटरडे तक वो लोग रेडी लगाते, वो वहाँ फड़ी लगाते हैं या रेडी लगाते हैं, पर संडे को कुछ बाहर वाले आकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक मौका है और वो बाहर से आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आते हैं, चाहे दूसरे जिलों से आते हैं, वो लोग वहाँ पर आज जिला कार्यकारिणी का घोषणा हुई है, क्या अपनी जिला कार्यकारिणी के हमारे भाई बहनों को शुभकामनाएं और बधाई देती। पार्टी संगठन में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आज नई नियुक्तियाँ की हैं, नई जिम्मेदारी दी है, जिनको जिम्मेदारी दी है सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देती है। जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि ये पार्टी संगठन है और इसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हम चाहेंगे कि हर एक कार्यकर्ता इसमें अच्छे भाव से काम करे ताकि हमारी पार्टी मजबूत रहे, हमारा संगठन मजबूत रहे।